छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा निरोगी रहें, आप हमेशा स्वस्थ रहें, तो आप आयुर्वेद को अपनाएं, क्योंकि कहा जाता है कि दर्शकों, आयुर्वेद में इतनी ताकत होती है कि आपके रोगों को जड़ से खत्म करती है। और सीधे इसकी खासियत यही है कि जब भी आप दवाएं लेते हैं तो सीधे ये रोग की जड़ पर ही वार करती है। यही वजह है कि जो रोग एक बार आयुर्वेद के द्वारा अगर ठीक हो जाता है तो वापस पलटकर नहीं आता, लेकिन उसके लिए जरूरत होती है एक सही मार्गदर्शक की। और वो सही मार्गदर्शक आपको मिलते हैं स्वस्थ विचार में, गुरुजी के रूप में। जब आप स्वस्थ विचार आश्रम आते हैं, गुरुजी से मिलते हैं और नाड़ी परीक्षण जब आप करवाते हैं, तो जो गुरुजी आपके सामने बातें रखते हैं, आप हैरान हो जाते हैं कि ये सारी चीजें गुरुजी को कैसे पता। क्योंकि जब आप गुरुजी के पास आते हैं तो मात्र 4 से 5 सेकंड में ही गुरुजी ये बता देते हैं कि आप जो है किस रोग के कारण यहाँ पर ले आए हैं। क्योंकि जब आप यहाँ पर आएंगे आपको रिपोर्ट्स भी अपने साथ नहीं लेकर आनी है, गुरुजी सिर्फ नाड़ी परीक्षण के माध्यम से ही आपको बता देते हैं। और फिर उसके बाद बताते हैं कि इन गलतियों के कारण ये रोग हुआ है, कितना पुराना है। ये सारी जानकारी देने के बाद आपको दिया जाता है आयुर्वेदिक समाधान, यानी कि गुरुजी के मार्गदर्शन में तैयार जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं वो आपको दी जाती हैं। और यही वजह है कि आपकी जो रोग है वो जड़ से खत्म होता है, क्योंकि कारण जो है वो सही पता चलता है नाड़ी परीक्षण के द्वारा। तो अगर आप भी अपने रोगों का सही कारण जानना चाहते हैं, जल्द से जल्द स्वस्थ होना चाहते हैं, तो उसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम में आपका स्वागत है। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर दी जा रही है। फिर भी कोई शंका है आपके मन में, कोई सवाल है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच उन 4 नंबर पर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। और स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी होती है, आने से पहले इस दिन का विशेष ख्याल रखें। अब हम गुरुजी से जानेंगे खांसी की समस्या के बारे में। जब जब भी मौसम बदलता है तो खांसी की समस्या जरूर घेरती है। खासतौर पर जब सर्द मौसम होता है तो खांसी जुकाम होना बहुत आम बात हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति को काफी सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, चाहे वो सूखी खांसी हो या फिर हो तर यानी कि बलगमी खांसी हो। इसके बारे में हम गुरुजी से जानेंगे कि कैसे हम इस चीज बीमारी को रसोई घर में रखी कौन सी चीज के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे खांसी की समस्या के बारे में, और ये है सूखी हो चाहे बलगमी, दोनों ही खांसी का उपचार बताएं। देखिए, हल्दी दोनों खांसियों को ऐसे समाप्त करती है जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है जी। इसका तरीका है कि उपले जला के या आग जला के, जब राख गर्म रहे, अंगार ना हो उसमें, तो आप 100-150 ग्राम हल्दी उसके अंदर दबा दें, सूखी हल्दी, और 2 घंटे के बाद उसको राख में से निकाल के झाड़ करके पीस करके उसका पाउडर बना लें। अब इसमें से 2-2, 2.5 ग्राम की पुड़ियाँ बना के रख लें। जब भी आपको खांसी का झटका लगने लगे तो आप पुड़िया मुंह में डाल के और ऊपर से गुनगुना पानी या गाय का गुनगुना दूध या बकरी का पी लें, आपकी खांसी समाप्त हो गई। ये दिन में सुबह खाना खाने के बाद पहले भी ले सकते हैं, दोपहर को 3 से 4 के बीच में, रात को सोते समय जी। ये 3 खुराकें तो जरूरी हैं। फिर भी यदि आपको बहुत भयंकर खांसी है तो आप घंटे 1.5 घंटे बाद भी ले सकते हैं। उसका तरीका अलग है कि आपने आधा चम्मच हल्दी ली पीसी हुई और शहद मिलाया और उसको चाट लिया। शहद और हल्दी जाके गले के अंदर जो इन्फेक्शन होता है जिससे आपको खांसी उठती है और जहाँ पे बलगम है उसको पिघला के तो लैट्रिन के रास्ते निकाल देगी। और यदि उसके अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन है तो शहद और हल्दी मिलके उसको समाप्त कर देगी जी। और खांसी आपकी समाप्त होगी।
आज पूरे संसार में चाहे हम एलोपैथिक में जाएं, चाहे आयुर्वेद में, चाहे यूनानी में, चाहे होम्योपैथिक में, कोई आपको गारंटी नहीं दे सकता कि मैं इस रोग को ठीक कर दूं। परंतु यहाँ पे गारंटी दी जाती है। और यहाँ पे मुझे 10,000 पेड़ पौधों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं। किडनी की दवाई, कैंसर की दवाई मेरी पेटेंट है। पूरे संसार में कैंसर का इलाज बिल्कुल नहीं है। किसी भी रोग की दवाई ऐसी नहीं बनी जो रोग को जड़ से मिटा दे। मैंने 2004 में जब टीवी पे मैं आया था तो मैंने आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरिस्ट का, एलोपैथी से एक निवेदन किया था कि आप रोग को दबाते हैं, किसी रोग को जड़ से काटते नहीं, ना आपके पास कोई दवाई ऐसी है। यदि किसी रोगी को आपने पूर्ण रूप से स्वस्थ किया, अब उसको दोबारा दवाई नहीं खानी पड़ेगी। वो दवाई मेरे आश्रम में लाके आप टेस्ट करवा दो। यदि रोगी उससे ठीक हो जाता है, रोग कट जाता है, तो मैं आपको 10 लाख रुपया कैश दूंगा। और यदि उसका रोग दबता है, मिटता नहीं है, तो मैं आपसे 20 लाख लूंगा। 20 लाख नहीं है तो उतने दिन तक यहाँ पे नौकरी करें जितने दिन तक आपका पैसा पूरा नहीं होता। अब ना एलोपैथी से, ना आयुर्वेद से, ना यूनानी से, ना होम्योपैथी से कोई नहीं आया। फोन पे बहस कर लेते हैं। जब मैं उनको बताता हूँ कि बताइए आपने कौन सा रोग ठीक किया है और कौन सी दवाई है। और मैंने ये भी उनसे कहा है कि जब आप किसी रोग का उपचार करते थक जाते हैं, रोग घटने के बजाय बढ़ता है, आपसे दबता भी नहीं है, उस रोगी को बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के, दातन कूड़ा खुरा के, बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं तब तक एक बूंद भी पानी पीने को, कुछ खाने को नहीं देना, और उसी दिन उसके रोग में 20% की कमी भी कर दूंगा जी। और मेरे पास एलोपैथिक से, आयुर्वेद से, यूनानी से, होम्योपैथिक से कई डॉक्टर अपने ऐसे मरीजों को लेके आए जो आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, और उन्होंने दांतों तले उंगली दबाई कि नहीं, जो आपके अंदर अनुभव वो हमारे पास नहीं है। हमने थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी के अनुसार जो दवाइयाँ फार्मेसी से बन के आती है वो हम देते हैं, उनसे लाभ हो ना हो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप तो जिम्मेदारी लेके कर रहे हैं और आपकी मुकाबला हम नहीं कर सकते। तो आज मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया है कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, न मर्द को मर्द बनाना, जिस कार्य को कोई नहीं कर सकता उसको करके दिखाना। मेरे लिए हर एक बीमारी ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। मैं किसी रोग में भी परहेज नहीं करता, और मैं अपने मुंह पे कपड़ा नहीं लेता, चाहे कितनी भयंकर से भयंकर बीमारी कहीं भी, मैं खुले मुंह रहता हूँ। क्योंकि कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए लहसुन, प्याज, अदरक कच्चा यदि आप खा रहे हैं, और जो आपके मुंह से महक आती है उसको दबाने के लिए या तो थोड़ा सा गुड़ खा लें या जीरे के भून के दाने डाल लें, आपके मुंह की महक किसी को नहीं आएगी। परंतु आप सांस छोड़ के जहाँ तक आपके सांस की महक जाएगी वहाँ तक का वायुमंडल में जो भी रोग के कीटाणु नष्ट हो जाएंगे, आपको प्योर ऑक्सीजन आएगी, रोग कहाँ से आएगा। जी, तो यहाँ पर पता चला आपको कि किस प्रकार से हम खांसी की जो समस्या है, चाहे वो सूखी हो या बलगमी हो, कैसे उस समस्या से हम निजात पा सकते हैं अपने घर में रखी चीजों के माध्यम से। दर्शकों, जो गुरुजी यहाँ घरेलू नुस्खे बताते हैं ये आपको और कहीं देखने सुनने को नहीं मिलेंगे। यही वजह है कि जब भी ये कार्यक्रम शुरू होता है हम सभी आपसे यही गुजारिश करते हैं कि हमेशा कॉपी और पेन अपने साथ लेकर बैठे, क्योंकि गुरुजी यहाँ जो नुस्खे बताते हैं आपको, ये आपको जीवन के कब किस मोड़ पर काम आ जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए बहुत ही खजाना है ये गुरुजी का अनमोल, ये आप सजो के रखे। अगर किसी कारण से आप नहीं लिख सकते, नहीं
आप उनको संभाल के रख सकते हैं। तो आप गुरुजी की पुस्तकें भी मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार, इसमें भी वो सभी नुस्खे हैं जो गुरुजी यहाँ कार्यक्रम के दौरान आप सभी लोगों को बताते हैं। इन पुस्तकों को मंगवाने के लिए जो नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है, इन पे कॉल करके आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं और अपने साथ साथ अपनों का उपचार कर सकते हैं। कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी होती है। आने से पहले इस दिन का विशेष ख्याल रखें। फिलहाल यहाँ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए बात कर